So hey guys, we are back with another video in the channel. आज की वीडियो में हम करने वाले हैं अपनी पुरानी सीरीज को कंटिन्यू। सेक्शन 2 करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स की। प्रीवियस ईयर जेकेएसएसबी की जो फॉरेस्ट गार्ड की रिक्रूटमेंट हुई थी, उसका क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे थे। जिन लोगों ने वो पहला वीडियो नहीं देखा, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, तो वो उस लिंक से जाके उस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। आज हम करने वाले हैं सेक्शन 2 को सॉल्व, जो कि है मैथमेटिक्स। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। A bag contains 6 tennis balls, 8 cricket balls. 3 balls are drawn randomly from the bag. What is the probability that at least one of the drawn ball is a cricket ball? इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका ये है कि हम सबसे पहले प्रोबेबिलिटी निकालें कि जो हम 3 बॉल्स ड्रा करेंगे उसमें से कोई भी क्रिकेट बॉल ना हो, और फिर उस प्रोबेबिलिटी को हम वन से माइनस कर दें। सो द आंसर विल बी डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 3x² + 5x + 7 फॉर x = 1/3। इसको ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इसमें आपने x = 1/3 को इस एक्सप्रेशन में पुट कर देना x की जगह, और आपका आंसर आएगा डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, द डायमीटर ऑफ अ व्हील इज 35 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हील इफ इट मेक्स 50 रेवोल्यूशंस। इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले इस व्हील का सरकमफ्रेंस निकालना पड़ेगा यूजिंग फॉर्मूला 2πr, और इस क्वेश्चन में आपको 2r की वैल्यू दी गई है 35 सेंटीमीटर्स। तो जब आप इस सरकमफ्रेंस को निकालोगे, इसको आपने 50 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका आंसर आएगा 23 का सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 1/sin² a + 1/cos² a। इस क्वेश्चन को निकालने के लिए आपको 1 + sin² a + 1/cos² a, जब इसको आप ऐड करोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, ऊपर बनेगा sin² a + cos² a अपॉन sin² a cos² a। ऊपर बन जाएगा 1, नीचे बनेगा sin² a प्लस sin² a इंटू cos²a। फिर आप साइन को लिख सकते हैं cosec² a और cos को लिख सकते हैं sec² a, इसलिए जब ये ऊपर जाएगा तो 24 का डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, इफ sin a = 5/13 एंड a is acute एंगल देन द वैल्यू ऑफ 1 + cot a sin a + cot a इज। इस क्वेश्चन में आपको एक ट्राइंगल बनाना है। अब आपको पता है sin a = परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब कि आपको ये 5 दी गई है एंड ये 13 दी गई है। पाइथागोरस थ्योरम से आपको ये 12 मिल जाएगी, और आपको ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हुए आपको cot a की वैल्यू निकाल लेनी है और cos a की निकाल लेनी है, और इस इक्वेशन में डाल के आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसका आंसर है ए पार्ट। 26 is one of the roots of the equation is 5x² - 8x + 3 = 0 is 3/5, the other root is। इस क्वेश्चन को निकालना है, तो इस रूट से आपको कोई मतलब नहीं है, आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। सो इसका आंसर आ जाएगा 26 का सी पार्ट 1। इफ 3x by 27 3x by 27 अगर 1 है, तो आपको इस x की वैल्यू निकालनी है। तो आप x की वैल्यू क्या करेंगे ताकि ऊपर 27 आ जाए, ताकि 27 डिवाइडेड करेंगे तो आंसर 1 आए, तो 3 की पावर 3 करेंगे तो आंसर आपका 1 आएगा। तो 28th क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द सिस्टम ऑफ 3x + 8y - 5 = 0 एंड 6x + ky - 10 = 0 हैज इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए आपको एक चीज याद रखनी है, a1 by a2 = b1 by b2। यहाँ पे a1 है 3, a2 है 6, b1 है 8 और b2 है k। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे वैल्यू पुट करके, तो आपकी k की वैल्यू आ जाएगी, जो कि है सी पार्ट 16। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, इफ x + 1/x = 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + 1/x²। इस क्वेश्चन को निकालने के लिए आपको x + 1/x का होल स्क्वायर ले लेना है, और इस साइड बन जाएगा 25, और इसको खोलेंगे आप x² + 1/x² जो कि पूछा है, और एक टर्म और बनेगी +2x 1/x जो कि कैंसिल हो जाएगी, तो आपका आंसर निकल जाएगा इसमें 29 का बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, इफ p and q are the roots of the equation x² - 5x + 6 = 0 then find the value of this।
इस इक्वेशन को आपने पहले रूट्स निकालना है यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, जो आपके पास आएंगे 3 एंड 2। फिर आपने 3 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब लेना है और उसका आंसर निकल जाएगा बी पार्ट यूजिंग फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, देन वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा। इस क्वेश्चन को निकालने के लिए आपको वापस से इसके रूट्स निकालने पड़ेंगे। सो इसका आंसर आएगा आपके पास बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का, 3 अनबाइस्ड डाइस आर थ्रोन वंस, द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द 3 डाइस शोज द नंबर 4 इज। आपको पता है आपके पास 3 डाइस हैं और नंबर 4, आपको एक डाइस जब आप फेंकोगे तो नंबर 4 के आने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/6। तो 3 डाइस के लिए हो जाएगी 1/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6। तो आंसर हो जाएगा आपके पास बी पर 1/216। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिया ऑफ स्मॉलेस्ट स्क्वायर दैट कैन circumscribe a circle of 1386 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। आपको एक स्क्वायर का एरिया निकालना है जो कि सर्कमस्क्राइब कर सकता है एक सर्कल को जिसका एरिया आपको दिया गया है। आप इस एरिया को यूज करके पाई आर स्क्वायर का यूज करके आप आर स्क्वायर आर निकाल सकते हैं। आर इसमें इस क्वेश्चन में आर आएगा आपके पास 24। फिर इस आर ये आपके पास हाफ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर बनेगी। इसको आप 2 टाइम्स करेंगे तो आपके पास साइड की लेंथ आएगी जो कि होगी 48। आप 48 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास एरिया आ जाएगा सी पार्ट 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ एक्स स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 7। तो इस क्वेश्चन को आप सिंपल कर सकते हैं कि हम इस क्वेश्चन में x की वैल्यू क्या दें ताकि आपके पास आंसर आ जाए। तो इसका आंसर होगा 60 डिग्री। जब आप सेक्स स्क्वायर 60 प्लस tan स्क्वायर 60 करेंगे आपको आंसर में 70 मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, इफ ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल वेयर एंगल C इक्वल्स टू 90 डिग्री, देन वैल्यू ऑफ cot A प्लस cot B इज। इस क्वेश्चन में आपको एक ट्राइंगल बनाना है, यू कैन नेम इट A B एंड सी पे ये राइट एंगल है। आपसे उसने cot A प्लस cot B की वैल्यू लिया। आप A के अपोजिट की साइड होगी A, B के अपोजिट की साइड को आप बोल सकते हैं B और C के अपोजिट की स्मॉल c। आप इसमें से cot A यूजिंग पंडित बद्री प्रसाद हर बोले आप cot A और cot B की वैल्यू निकाल सकते हैं एंड इसका आंसर होगा 35 का A पार्ट। Next question 36, a rope 44 centimeter long has been put in a form of a circle, the area of the circle so formed। आपके पास 44 सेंटीमीटर एक रस्सी है। उस रस्सी को जब आपने एक सर्कुलर आकार में रखा तो आपसे इस सर्कल का एरिया मानना के पूछा गया। तो ये रोप का जो लेंथ थी वही इस सर्कल की पैरामीटर सर्कमफ्रेंस बन जाएगा जो कि होता है 2 पाई आर। मीन्स के आपके पास 2 पाई आर की वैल्यू दी गई है 44। इधर से आप आर की वैल्यू निकाल सकते हैं जिसको फिर आप पाई आर स्क्वायर में डाल के इस सर्कल की एरिया निकाल सकते हैं। सो 36 का आंसर हो जाएगा ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, इन अ रोम्बस हुज एरिया इज 169 स्क्वायर सेंटीमीटर, वन ऑफ द डायगोनल इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज द अदर, द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स आर। इस क्वेश्चन को निकालने का मैं आपको एक सिंपल तरीका बता देता हूँ। इन अ रोम्बस, अगर आपके रोम्बस की बात हो रही है तो उसमें जो डायगोनल्स होते हैं D1 D2, उनमें 1/2 D1 इंटू D2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ रोम्बस। तो आपके पास एरिया दिया गया है तो आप इस रिलेशन को यूज करके आप डायगोनल्स निकाल सकते हैं। 37 का आंसर होएगा डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 प्रोबेबिलिटी का, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज आइदर अ ब्लैक और अ जैक। आपको पता है 52 कार्ड्स में टोटल ब्लैक कार्ड्स होते हैं 26, टोटल जैक होते हैं 4 जो कि होते हैं 2 ब्लैक के और 2 रेड के। अब ये जो 2 हैं ये ऑलरेडी ही 26 में है। इट मीन्स कि हमें 28 कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है आउट ऑफ 52 जिसका आंसर हो जाएगा 7/13 ए पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, इफ अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द स्क्वायर एंड द सर्कल इज, इसको आपने याद रख लेना, इसका आंसर सिंपल है बी पार्ट 2:π। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, इन अ साइमल्टेनियस थ्रो ऑफ 3 कॉइन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑलमोस्ट 2 टेल्स इज ऑलमोस्ट 2 टेल्स। तो हम इस क्वेश्चन को एक तरीके से निकाल सकते हैं कि पहले हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ऑफ गेटिंग ऑल 2 टेल्स, मतलब कि हम तीन बार कॉइल्स को जब उछाला और तीनों बार हमको टेल्स मिला, तो उसकी हो सकती है 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3। फिर हम इस पूरे को 1 में से माइनस कर लेंगे, तो इसका आंसर आएगा 40 का बी पार्ट 7/8। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज थ्राइस इट्स width if the length of its diagonal is 4/10 centimeters, the perimeter of the rectangle is। इस क्वेश्चन में आप एक चीज को यूज कर सकते हैं कि लेंथ ऑफ अ डायगोनल जो आपको दी गई है 4/10, उसका एक फॉर्मूला था लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L स्क्वायर लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर। इस रिलेशन को यूज करके आप इसमें पेरीमीटर निकाल सकते हैं, क्योंकि आपके पास लेंथ और ब्रेथ आएगी। इसका आंसर है 41 ए पार्ट 32 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर हुज डायमीटर इज 30 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 13 सेंटीमीटर। आपको सिंपल इसमें सरफेस एरिया निकालना है सिलेंडर का, और आपको फॉर्मूले आने चाहिए। सिलेंडर के सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr r प्लस h, 2πr r प्लस h। 42 का आंसर है बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, इफ x plus 1 x plus 2 x plus 3 equals to x into x plus 3 whole square plus 9x minus 8 then x। इस आपको इस क्वेश्चन को निकालने के लिए आपको इस पूरे को सॉल्व करना पड़ेगा, फिर इसमें सिंपली आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। इसका आंसर है सी पार्ट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, if the ratio of the areas of two squares are in the ratio 9:4 then the ratio of the perimeters will be। जो रेशियो ऑफ द पेरीमीटर्स होगा, आपके पास रेशियो ऑफ एरियाज है, आपको एक चीज याद रखनी है कि एरिया A1 मान लें, अगर हम एक स्क्वायर का एरिया A स्क्वायर A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर इक्वल्स टू साइड आपके पास जो होंगी, ठीक है। तो आप इसमें फॉर्मूले को यूज करके आप निकाल सकते हैं। अगर ये 9:4 है तो इसके जो पेरीमीटर्स का रेशियो होगा वो होगा 3:2 बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, इफ A and B are independent events such that probability of A equals to 0.4 and probability of B equals to 0.8 then probability of P intersection B। ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो probability of A intersection B हो जाएगा probability of A into probability of B, इसलिए आपका आंसर आ जाएगा इसका डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, इन अ साइमल्टेनियस थ्रो ऑफ टू कॉइन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन टेल। आपके पास कम से कम एक टेल हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू स्टूडेंट्स A and B of solving a problem is 1/3 and 1/5 respectively if both of them independently try the probability that the problem is solved is। तो इस प्रोबेबिलिटी सॉल्व होगी तो ये होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर आप स्टूडेंट A की प्रोबेबिलिटी A है और स्टूडेंट B की प्रोबेबिलिटी B है तो आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B। आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। इस फॉर्मूले को यूज करके आप इसके आंसर निकाल सकते हैं। इसका आंसर है सी। इफ A and B are mutually exclusive events the probability of A intersection B, ये सिंपल आएगा A 0, क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इनके इंटरसेक्शन में कुछ नहीं होगा तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ हस्बैंड एंड अ वाइफ सर्वाइविंग फॉर मोर देन 10 years is 0.6 and 0.7 respectively। द प्रोबेबिलिटी दैट आफ्टर 10 years both of them are alive, तो सिंपल हो जाएगी 0.6 into 0.7, आंसर आएगा B 0.42। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, कार्ड नंबर्स 21 to 40 are mixed up and a card is picked in random. What is the probability of getting the card that has number which is multiple of 5 or 8 but not both। 21 से 40 5 के मल्टीपल्स हैं 25, 30, 35 एंड 40 और 8 के मल्टीपल्स होंगे इसमें 24, 36
32, 36 नहीं होगा सॉरी, 24 एंड 32 और 40 भी होता है, बट उसने बोला है बट नॉट बोथ, तो हम 40 को एक्सक्लूड करेंगे और इसलिए हमारे पास नंबर होंगे सिर्फ 24, 25, 30, 32 एंड 35। इसका मतलब हमारे पास 5 नंबर हैं और टोटल नंबर है 20। तो 5/20 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, जिसका आंसर होता है 1/4 डी पर। इसी के साथ हमारी मैथ की सेक्शन खत्म होती है।